तो दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में एमएस ऑफिस यानी वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये कैसे करेंगे, आज मैं आपको इस वीडियो में फुल्ली ट्रेन करने वाला हूँ। तो इसके लिए मैंने अपना मोबाइल फ़ोन ले लिया है, जिसमें मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा आप ये करेंगे कैसे। तो सबसे पहले जो एक चीज़ करनी है आपको वो ये है कि आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। हालांकि ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन्स में ये एप्लीकेशन इनबिल्टेड आता है, तो आपको अलग से डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लीजिए कहीं ऐसा ना हो आपके मोबाइल फ़ोन में ये एप्लीकेशन ना दिया हो। तो यहाँ से मैं सर्च बटन पे जाऊँगा और मुझे सिंपली टाइप करना है WPS। आप इसको टाइप करके सर्च कर लें। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ ये काम कैसे आता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा है। मेरे से बोल रहा है भाई आप इसको अपडेट कर लीजिए। तो चलिए यहाँ से मैं क्या करूँगा, अगर मैं अपडेट पे लगाता हूँ तो मेरा ये एप्लीकेशन अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए इसको अपडेट होने देते हैं। अभी फ़िलहाल मैं कैंसिल कर देता हूँ। मेरे पास जो पुराना वर्जन है मैं उसको यूज़ करता हूँ, चूँकि अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अब यहाँ से मैं बंद करूँगा और चूँकि मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं सर्च बटन पे जाकर सीधे WPS सर्च करूँगा तो ये एप्लीकेशन मेरे सामने आ जाएगा। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपसे लॉगिन करने के लिए बोलेगा। वैसे मैं भी फिलहाल लॉगिन नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लॉगिन करते हैं तो फ़ायदा ये होगा कि जो भी आप फाइलें बनाएंगे वो आपकी क्लाउड पे जाके सेव हो जाएंगी। तो कल को अगर आपका फ़ोन खो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो सारा का सारा डेटा आपका क्लाउड पे है, आप वहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी फाइलें ओपन करी हैं, तो वो आपको दिख रही है। हमें क्या करना है, हमें फ्रेश वे से काम करना है। सबसे पहले आप एक नई फाइल बनाने के लिए नीचे प्लस बटन पे क्लिक करें। तो जैसे आप प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपसे बोलेगा कि आप क्या बनाना चाहते हैं, एक डॉक्यूमेंट, एक पावर पॉइंट फाइल या एक एक्सेल शीट फाइल। चलिए हम एक्सेल शीट से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे मैं एक्सेल पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद आपके सामने टेम्पलेट्स आएंगी और एक ब्लैंक वर्कबुक भी आएगा। तो अगर मैं ब्लैंक वर्कबुक लेता हूं और यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूं, तो क्लिक करने के बाद आपके सामने बिल्कुल सेम स्क्रीन ओपन होगी जैसे आपको MS एक्सेल में दिखाई देता है। अब एक और चीज, आपको यहाँ पे मेन्यू नहीं दिखाई दे रहा है। ऊपर आपको शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3 दिखाई दे रहा है, जिन पे आप स्विच कर सकते हैं। नीचे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको वही मेन्यूज दिखाई देते हैं, जैसे कि होम, फाइल, व्यू, इंसर्ट, डेटा, रिव्यू एंड ऑल। चलिए मैं आपको यहाँ पे पहले कुछ चीजें करके दिखाता हूँ जो आप MS एक्सेल में करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं कोई भी एक नंबर टाइप करता हूँ, एग्जाम्पल 1 एंटर करूंगा, 2 इसके बाद मैं एंटर करूंगा एंड देन 3 इसके बाद मैं एंटर करूंगा, या मैं 3 को हटा देता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं लाइव आपको दिखाता हूं कैसे जैसे एक्सेल में काम करता है, क्या ये काम करता है, क्या ड्रैग करने से नंबर्स आपस में बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे ऊपर वाले पे क्लिक करूंगा और दोनों को सिलेक्ट कर लूंगा। अब आपने देखा कि हमने दोनों को सिलेक्ट कर लिया है। अब सिलेक्ट करने के बाद अगला काम क्या करना है, आपको लॉन्ग टैप करना है। जैसे आप लॉन्ग टैप करेंगे तो देखिए इस तरीके का आपके सामने पेज ओपन होगा। आपको यहाँ से बस ड्रैग कर लेना है पकड़ के। जैसे आप ड्रैग करेंगे देखिए आप ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप हो गया है, यानी परफेक्टली काम कर रहा है। अगर मैं आपको और करके दिखाऊं, मान लीजिए मैं कोई दूसरी संख्या फिल कर लेता हूं, जैसे 100 या 200। चलिए अब अगर मैं यहाँ पे भरता हूं 199 और अब मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूं पहले, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूं एंड देन इसके बाद फिर चीज चाहे तो आप ऐसे ड्रैग करें नीचे की ओर तो आपको फिल दिख जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद आप उस पर क्लिक करें और जैसे आप ड्रैग करेंगे तो आपको संख्याएं घटते हुए क्रम में दिखाई देंगी, जो कि परफेक्टली काम कर रही हैं बिल्कुल MS एक्सेल के तरीके। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले भी दिखाता हूं। अगर आपको संख्याओं को जोड़ना है, घटाना है, लुकअप्स लगाने हैं, जो भी आप MS एक्सेल में करते हैं ऑलमोस्ट वो सारा कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल, आपको इन सारे नंबर्स को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, इसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा यहाँ से और मैं एक = का पहले सिंबल लगाऊंगा, जो कि हर एक MS एक्सेल फॉर्मूले फंक्शन में पहले लगता है। इसके बाद यहाँ से मैं लिखूंगा सम और देन मैं करूंगा ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमारा ब्रैकेट स्टार्ट हो गया है। अब आपसे बोल रहा है आप रेंज को सिलेक्ट करिए। तो रेंज सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले वाले नंबर पे क्लिक करेंगे। हमारा पहला वाला नंबर सिलेक्ट हो गया है। इसके बाद चाहे तो ड्रैग कर लें या फिर आप यहाँ से क्लिक करें और क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट वाले नंबर पे क्लिक करें। तो क्लिक करने से आपका पहला और आखिरी सिलेक्ट हो गया है। अब यहाँ से आप ब्रैकेट को क्लोज करें एंड देन आप एंटर प्रेस कर दें। एंटर प्रेस करते ही आपने क्या देखा कि उन संख्याओं का योग इसने बता दिया है। ऐसे ही अगर आप एवरेज निकालना चाहते हैं तो सेम चीज है। आप यहाँ पे = का सिंबल लगाएं एंड देन आप यहाँ से एवरेज कर दें। जैसे आप एवरेज करेंगे आपको ऊपर देखिए यहाँ पे सजेशन देता भी है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर ले।
अब देखिए फिर से सेम चीज, क्लिक करें एंड अगर आप चाहें तो आप यहाँ से बगल से ड्रैग कर सकते हैं। आप जैसे ड्रैग करेंगे इसके बाद आपको ऑलरेडी ब्रैकेट तो बंद है ही है, आप यहाँ पे एंटर करें, ऑटोमेटिकली आपको एवरेज दिखाई देना शुरू हो चुका है। तो आपने देखा बड़े ही आसानी से हम सम या एवरेज निकाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो कोई और फॉर्मूला जो आपके दिमाग में हो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे वी लुकअप, एच लुकअप या कुछ भी। अब बात आती है मेन, जो हम मेन्यूज यूज करते हैं क्या हम वो भी यूज कर सकते हैं? जी हाँ, अगर आप यहाँ पे टैग करते हैं, अगर आपको बैकग्राउंड को डेकोरेट करना है, टेक्स्ट कलर चेंज करना है, फिल कलर करना है, जैसे देखिए ये फिल कलर है आपका, ऊपर टेक्स्ट कलर है, आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सारा कुछ यूज कर सकते हैं। अलाइनमेंट्स भी हैं, बॉर्डर्स भी हैं, आप देखेंगे ऊपर से नीचे तक तो आपको ऑलमोस्ट ये सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो ये तो बात रही एमएस एक्सेल की। अब आपको अगर स्विच करना है तो आप शीट्स में भी स्विच कर सकते हैं। सेलों को आपको यहाँ से खींच के ड्रैग करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे आप एमएस एक्सेल में करते हैं। और यहाँ पे देखेंगे ऑलमोस्ट सब कुछ हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं एमएस वर्ड में। अगर हमें सेम चीज एमएस वर्ड में करनी है, एक और चीज, फाइल्स को सेव कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। अब मैंने जो भी काम किया है मुझे इस वर्कबुक को सेव करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और फाइल पे जाऊंगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है सेव एज का। चूंकि सेव का ऑप्शन ऊपर है, आप यहाँ पे देखेंगे टॉप पे ये सेव का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल सेव होगी। और अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो सेव एज होगी। आप सेव चाहे तो आप पीडीएफ में भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सेव करने के लिए मैं ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैं ऊपर क्लिक करूंगा तो आपसे पूछेगा आप इसे कहां सेव करोगे। चाहो तो आप क्लाउड पे सेव कर सकते हो और चाहो तो अपने फोन में ही एक फोल्डर बना के सेव कर सकते हो। चलिए मैं फोन में दिखाता हूं, तो मैं यहाँ से फोन चूज करूंगा। अभी आपके फाइल मैनेजर पे जो भी बने हुए फोल्डर्स है वो ओपन हो गए हैं। अगर आप चाहें तो कोई एक फोल्डर दे दें, अदरवाइज अगर आप फोल्डर नहीं देंगे तो फिर बाय डिफॉल्ट आपके फोन की इंटरनल मेमोरी ले लेगा। अब यहां से मैं बाहर आता हूं, फिर से मैं फोन चुन लेता हूं और फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं हम, जैसे मैं देता हूं माई प्रैक्टिस। तो जैसे कि एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन होता है बाय डिफॉल्ट .xlsx, वो यहाँ पे लग गया है। अभी मैं सेव पे क्लिक करूंगा और ये हमारी फाइल सेव हो गई है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से मैं जाता हूँ फाइल मैनेजर पे और मैं आपको दिखा देता हूँ वो फाइल जो मैंने जस्ट अभी बनाई है वो सेव हो गई होगी। तो यहाँ से मैं ऊपर जाऊंगा एंड देन मैं स्क्रॉल करते हुए अभी मैं नीचे जाऊंगा और आपने देखा mypractice.xlsx ये बन चुकी है और इसे मैंने जस्ट अभी बनाया है रात को 10:52 पे और आप देख सकते हैं इस समय 10:53 है। चलिए अब हम देखते हैं अगर हमें एमएस वर्ड की फाइल बनानी होगी तो क्या करेंगे। तो सेम चीज, मैं फिर से अपना वही एप्लीकेशन ओपन करूंगा। तो मैं यहाँ से टाइप करूंगा WPS और हमारा ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ से इसको क्रॉस कर देना है, बंद कर लेना है। मैं वापस जाऊंगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस बार वर्ड की फाइल बनानी है, तो मैं यहाँ से क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद इस बार मैं वर्ड चुनूंगा और यहाँ से मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ और हमारे सामने ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। बिल्कुल सेम चीजें हैं, जैसे आप वहां पे लिखते हैं वैसे आप यहाँ पे मैटर लिख सकते हैं। लाइक मुझे एएस ग्रुप लिखना है तो मैं यहाँ से एएस ग्रुप लिखूंगा। लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे टैग करना है। तो ये आपके सामने होम के ऑप्शंस आ चुके हैं। अब यहाँ पे अलाइनमेंट अगर मैं सेंटर रखना चाहूँ तो एक क्लिक पे देखिए आपका अलाइन सेंटर हो चुका है। ये पूरा पेज रहा। इसके नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको बुलेट से नंबरिंग एवं आपको वो सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। कॉलम्स को आप 2 में रखना चाहते हैं, 1 पे रखना चाहते हैं, 3 पे रखना चाहते हैं। इंसर्ट में आपको इंसर्ट के ऑप्शंस मिलते हैं जहां पे आप टेक्स्ट बॉक्स, बुकमार्क, डेट एंड टाइम, हाइपरलिंक आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। यहां तक कि हेडर एंड फुटर ऑलमोस्ट वो सारी चीजें हैं। व्यू पे जाएंगे तो आपको व्यू वाले ऑप्शंस मिल जाएंगे जहां पर आप फाइंड एंड रिप्लेस से लेकर के ऑलमोस्ट आप देखेंगे काफी सारे ऑप्शंस हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। तो ये है आपका WPS। सेम चीज पावर पॉइंट में भी अवेलेबल है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। तो मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू पे जाऊंगा और मैं लेता हूं इस बार प्रेजेंटेशन। तो जब मैं प्रेजेंटेशन चुनूंगा, आपने कभी अगर पावर पॉइंट ओपन किया है तो आपको बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देता होगा। पावर पॉइंट जब आप पहली बार ओपन करते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं, सॉरी एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेते हैं तो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। मेन ऊपर होता है टाइटल और नीचे होता है सब टाइटल। तो आप देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल आपको वैसे ही दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पे ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे प्ले का ऑप्शन आता है। ये बिल्कुल स्लाइड शो के तरीके है जहां पे अगर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपका पेज प्रिंट होगा। देखिए यहाँ पे प्रीव्यू बन के आ गया है। हालांकि हमने कुछ लिखा ही नहीं तो हमें दिखाई क्या देगा, लेकिन मेन चीज ये है जो मैं बताना चाहता था। सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किया जाने वाली चीज है इसमें वो है आपका एक्सेल, और ये बहुत ही आसान है, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। अगर आप हाथ के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो आप OTG का इस्तेमाल कर सकते हैं और माउस
को कनेक्ट करके आप माउस का यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा कि आप किस तरीके से अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं MS ऑफिस को यूज करने के लिए, और आप उन सारी फाइलों को बना सकते हैं जो आप MS ऑफिस में बनाते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे हिट कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।